रीना मेरी जैकेट ले आओ, ले आओ भाई। जी ला रही हूँ। रीना, हमें बाहर से खाना खाए हुए कितने दिन हो गए? 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर आपके पास टाइम ही नहीं होता। क्या करूं यार, कारोबार ने ऐसा घेरा है, जान ही नहीं छोड़ता। एक बात तो बताएं, आज कोई खास दिन है जो आप पूछ रहे हैं? यार आज शाम को थोड़ा वक्त था तो मैंने कहा बाहर से खाना ही खा लेते हैं। ये क्या सुन रही हूँ मैं, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना। 1 मिनट। ये पहन लो। ओह यार, जो पहनना होगा पहन लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, ऐसे नहीं पहनूंगी। जो आपको पसंद होगा वो पहनूंगी। प्लीज ये बोझ मुझ पे मत डालो, जो पहनना होगा पहन लेना, बस टाइम पे तैयार रहना। अच्छा, अम्मी अबू भी साथ जाएंगे या हम दोनों जाएंगे? वाह भाई वाह, बड़ा ख्याल है अम्मी अब्बू का। अम्मी अब्बू नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी जाएंगे बस। ठीक है। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इन दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था और शादी के इब्तदाई अरसे में बीवी की ख्वाहिश होती है कि शौहर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे, उसे घुमाए फिराए, शॉपिंग करवाए, होटलिंग करवाए, उसकी जिंदगी में सुकून और शादमानी के सिवा कुछ ना हो, क्योंकि औलाद होने के बाद एक खातून की जिंदगी में बहैसियत मां के मसरूफियात बहुत बढ़ जाती हैं। सुने, बात सुने जरा। हाँ भाई बताओ, क्या मसला है? ये जरा चेन तो बंद कर दें। लो भाई। कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, प्यारी हो, प्यारी ही लगोगी ना। थैंक यू। अच्छा, अम्मी अबू को बता दें? क्यों नहीं, मैंने मना तो नहीं किया, उनको बता के ही जाएंगे ना। चलें फिर, वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं। चलो। आज मरीना की अम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? क्या कहना था? उसके पास शिकायत के अलावा कोई बात है? क्या शिकायत कर दी अब? यही कि तलहा मरीना के साथ रवैया अच्छा नहीं रखता, उसको टाइम नहीं देता। कहती तो ठीक है वो, तुम्हारा बेटा वाकई उसे टाइम नहीं देता। समझाओ बेटे को। अम्मी, हम जरा बाहर जा रहे हैं, मरीना को बाहर का चक्कर लगवा लाऊं और खाना हम बाहर से खाएंगे। ठीक है बेटा, भले जाओ, लेकिन वापसी पे ना अच्छा सा शवारमा हम दोनों के लिए लेते आना। ठीक है अम्मी जान। अच्छा अबू जी, हम लोग जा रहे हैं, 2-3 घंटे तक आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जाओ, शाबाश। अल्लाह। देख लिया आपने, अभी आप बात कर रहे थे कि समझाओ अपने बेटे को, तो लेके जाता है ना बीवी को। वो ठीक है ना, उसे लेके जाना चाहिए। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैंने और क्या कह दिया है? बच्चा हो जाएगा ना तो घरदारी में पड़ जाएंगे दोनों। बहू का तो बड़ा ख्याल है, इतना ख्याल कभी बीवी का भी कर लिया करो। मैं कोई लवारिस नहीं हूँ। चलो अब इसी बात पे शुरू हो जाओ। आंटी को फोन करके बता दो मैं और तलहा खाने पे जा रहे हैं, उन्हें हर वक्त शिकायत रहती है मेरे से। फो तलहा, छोड़ें भी, आप ही क्या बातें लेके बैठ जाती हैं। हर बेटी की माँ ऐसा ही सोचती है। और फिर भी उन्हें बता दो, तुम्हें कोई मसला है क्या? मरीना ने जब अपने शौहर तलहा के साथ बाहर घूमने फिरने और खाना खाने की बात अपनी मां को बताई तो वो बेहद खुश हुई। क्यों ना होती, जब शादीशुदा बेटी अपने घर में खुश होती है तो सबसे ज्यादा सुकून उसकी मां को ही आता है। यहां पर वो सोचने लगी कि ख्वामखा वो अपनी बेटी के कहने पर तलहा की शिकायत उसके घर वालों से करती रही। वो तो बहुत अच्छा है,
यही जिक्र उसने अपने बेटे से भी किया। कासिम, कासिम, मरीना का फोन आया था, कह रही थी कि आज उसे तलहा घुमाने और खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। अम्मी ये तो वाकई अच्छी बात है। आपको हमेशा एतराज होता था कि वो उसे कहीं लेके नहीं जाता। हाँ तो पहले कब लेके जाता था, मैं खामखा इतराज नहीं करती थी। वैसे नानी बनने में कितना वक्त है अम्मी? 1 महीना है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, बेटी है। चलो अम्मी, ये अल्लाह की देन है, बेटा हो या बेटी, बस हमें अपनी बहन की औलाद से कर्ज है। मुझे तो बेटी अच्छी लगती है, देख लेना बिल्कुल मेरे जैसी होगी। कुछ और मंगवाना है तो बता दो, घर जाके ये ना कहना कि मुझे और भूख लगी है। अच्छा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि मैं कितना खाती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, अब कोई नाराजगी है मेरे साथ? नाराजगी पहले भी कोई नहीं थी, अब भी नहीं। मैंने सब माफ किया आपको। बहुत मेहरबानी जनाब। अब आप ये बताएंगी कि कोल्ड ड्रिंक कौन सी मंगवाऊं? मैं कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही, अगर आपने मंगवानी है तो मंगवा लेंगे। ग्यारह बज गए हैं, आपको तो किताब से फुर्सत नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए वो दोनों। क्यों, तुम्हें कोई काम पड़ गया उनसे? आ जाएंगे। हाय हाय, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, वो आए ना आए, मुझे भूख लग रही है। घर में कुछ नहीं है खाने को, कोई थोड़ा बहुत खा लो, वो आ जाएंगे तो शवारमा भी खा लेना। आपको तो पता है ना, मैं देर से खाना खाऊं तो हजम नहीं होता। वो आ गया तो ठीक है, वरना मैं तो जा रही हूँ सोने को। फिर कोई नई मुसीबत डालोगी, और थोड़ा बहुत खा लो। क्या करूं फोन तलाक होके, वो कब आ रहा है? थोड़ी देर और देख लेती हूँ, नहीं तो अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। मैं तो जा रही हूँ सोने, आपने आना है तो आ जाए। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर कुछ खाना है तो मंगवा लो, बाद में ये ना कहना कि मुझे भूख लगी, मैंने वो नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये नहीं खाया। नहीं नहीं, बस आप बस आंटी और अंकल के लिए शवारमा पैक करवा लें। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं शवारमा लेके आता हूं। चलें, ठीक है।
करें, आ गई आपने इतनी देर कर दी है। घर पे आंटी और अंकल इंतजार कर रहे होंगे, आंटी को भूख लगी होगी। और भाई चला तो रहा हूँ, और क्या उड़ा के ले जाऊँ? वैसे घर से बाहर निकलने की भी फिक्र होती है, अब घर में वापस जाने की भी फिक्र है। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करें, जल्दी वापस घर चलें। ये ले। दोनों मियां बीवी अपने बेटे और बहू के आने और अपने खाने का इंतजार करते रहे, मगर बहुत देर गुजर जाने के बावजूद वो वापस नहीं आए। उनकी आंख लग गई। सोने के कुछ देर बाद ही जमाल के फोन पर बेल हुई। फोन अटेंड करने पर जमाल पर जैसे कोई बिजली गिर गई हो। ये फोन किसका था और उसने जमाल से क्या कहा? जमाल ने फौरी तौर पर अपनी बीवी को उठाया और इस बारे में उसे बताया। सर मीडिया ने काम बड़ा उठा दिया है और फुटेज में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। हिदायत मीडिया ने तो काम उठाया ही है, लेकिन अब एसपी साहब ने भी काम उठा दिया है। यही हाल उसके भाई का था, धाड़े मार मार के रो रहा था। और एक हमारी औलाद देखो। क्यों? इसने क्या किया है? हर बात आके अपनी औलाद पे रुकती है। इंशाल्लाह अम्मी, मैंने कल पता किया था, तफ्तीश सीआई वालों के पास चले गई है। मैंने तुम्हें कहा ना, उन्होंने नाक मारा मेरी बेटी को जालिमों ने, वो बच नहीं सकेंगे। अनवर जहां, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी बहू को गोली लग गई है। क्या? मरीना को गोली लग गई? कैसे? तफसीलात का तो अभी पता नहीं, बस तुम उठ जाओ जल्दी से। तो वो है कहाँ पे? ठंडी सड़क पर। हम जाएंगे कैसे? गाड़ी तो तलहा के पास बस तुम उठ जाओ, कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। चलो चलो, या अल्लाह, रहम उठ जाओ, कर। शाबाश। आखिर क्या हुआ बताते क्यों नहीं? किसने गोली मारी मेरी बेटी को? अम्मी कुछ नहीं पता अभी। तलहा ने बस इतना बताया कि मरीना को गोली लग गई है। अल्लाह खैर करे, मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई? अभी हौसला करें, जल्दी से निकलने वाली बात करें बस। सर वो मेरी बीवी को मार गए सर, मेरी बीवी को मार गए सर। कितने लड़के थे? एक लड़का था सर। क्या किस तरफ है? इस तरफ गया है सर। आप किधर से आ रहे थे? सर हम माल रोड से खाना खाकर आ रहे थे सर। और जाना किधर था? शादबाग सर। जाना आपने शादबाग था। आप माल रोड की तरफ से रहे थे। इस वीरान सड़क पर आने की क्या जरूरत थी? कोई और रास्ता नहीं था क्या? सर आपस में बातें करते हुए नहर से गाड़ी का भी इधर मुड़ गई, पता भी नहीं चला सर। एम्बुलेंस को फोन करो, राज हॉस्पिटल पहुंचाओ। पुलिस ने मरीना के शौहर के इब्तदाई बयान और मौका वारदात का जायजा लेने के बाद लाश को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करने के बाद मरीना की कोख में मौजूद उसकी बच्ची को उस वक्त तो बचा लिया, लेकिन मरीना की तदफीन के अगले ही रोज वो नन्ही सी कली अपनी मां की जुदाई बर्दाश्त ना करते हुए अपने खालिक के हकीकी से जा मिली, जिसको बहुत सी आहों और सिसकियों में अपनी मां के पहलू में दफन कर दिया गया। जब से शादी हुई थी मेरी बेटी मरीना को उसके ससुराल वालों ने एक दिन भी चैन नहीं लेने दिया। उनकी जान छूट गई। मैं बेवा औरत, बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी शादी की थी।
कितनी मुश्किल से मैंने उसका जहेज बनाया था, हर एक चीज दी थी मैंने उसे। अभी तो उसने कोई खुशी नहीं देखी थी, जालिमों ने मार दिया। उसकी बेटी भी चली गई, दो लाशें उठी मेरे घर से। मेरी मासूम बेटी को तो ना मारते। आज कितने अरसे के बाद वो अपने मियाँ के साथ गई थी, हम सब बहुत खुश थे। हमें पता होता तो उसे ना ही जाने देते, ना ये दिन देखना पड़ता। मेरी बेटी मासूम चली गई, मैं कहाँ से लाऊं अपनी बेटी। उसकी माँ की हालत तो देखी नहीं जा रही थी, एक लम्हा उसकी आंख से आंसू नहीं रुके। यही हाल उसके भाई का था, धाड़े मार मार के रो रहा था। और एक हमारी औलाद देखो। क्यों? इसने क्या किया है? हर बात आके अपनी औलाद पे रुकती है। बीवी को मरे 3 दिन हुए हैं और आज दोस्तों के पास चला गया है, ये बात है कोई? तो क्या करे, यहाँ बैठ के आंसू बहाए? एक तो वो उसको खाने पे लेके गया, ऊपर से आप उसी को कोस रहे हैं। बस अब इस बात पे लड़ने ना बैठ जाना, पहले ही दिमाग बड़ा उठा मेरा। बस कर दें अब। ये है इसके हालात, हमारी औलाद देखो। सीआईए ने मौका वारदात पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल की। उस डेटा का बागौर जायजा लिया गया। तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाते हुए जब मौका वारदात पर उस वक्त की रिकॉर्डिंग देखी गई तो कोई भी ऐसा मोटरसाइकिल सवार वहां से नहीं गुजरा था जिस पर इस वारदात के लिए शक किया जाता। सर, मीडिया ने काम बड़ा उठा दिया है और फुटेज में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। हिदायत मीडिया ने तो काम उठाया ही है, लेकिन अब एसपी साहब ने भी काम उठा दिया है। कहते हो कि जल्दी से तफ्तीश मुकम्मल करो। लाजमी बात है, और क्या कहना उन्होंने? सर, एरिया में जितने भी वारदाती हैं सबका रिकॉर्ड देख लिया मैंने। क्या पता चला उसमें? सर, 2 जेल के अंदर हैं, 3 पुलिस ने हफ्ता पहले पकड़े हैं और 2 भागे हुए हैं। जो गायब है उनको पकड़ो, पता करो उनका, हो सकता है इस केस में वही शामिल हो। वो भी देख लेते हैं सर, पर मेरा ख्याल कुछ और कहता है। मुझे लगता है कि मुजरम इधर ही पकड़ा जाएगा। इधर किधर पकड़ा जाएगा हिदायत? खुल के बात किया करो, पहेलियां मत बुझाया करो। ठीक है, तुम उसका रिकॉर्ड निकलवाओ, फिर देखते तुम्हारी बात में कितनी सदाकत है। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी, तुम देख लेना, अल्लाह करेगा ना तो मेरी बेटी के कातिल जरूर पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल। इंशाल्लाह अम्मी, मैंने कल पता किया था, तफ्तीश सीआई वालों के पास चले गई है। मैंने तुम्हें कहा ना, उन्होंने नाक मारा मेरी बेटी को जालिमों ने, वो बच नहीं सकेंगे। अम्मी, आज पूरा हफ्ता गुजर गया मरीना को कत्ल हुए, तलहा ने एक रोज भी फोन करके ना पूछा ना बताया। तुम्हें पहले नहीं पता बेटा उसका, जब जिंदा थी तो वो कौन सा हमें पूछता था, जो अब पूछेगा और बताएगा। खैर दफा करो अम्मी, अब उससे हमारा रिश्ता ही क्या है, जिसकी वजह से रिश्ता था अब वो ही नहीं रही।
इस एक हफ्ते के दौरान CIA लाहौर की टीम ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस केस को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। बहुत से मुल्जिमान को जेरे हिरासत लिया गया और उनसे हर तरह से तफ्तीश भी की गई, मगर CIA को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने फैसला किया घर वालों से मिलने और खास तौर पर उनके दामाद के बारे में मालूमात हासिल करने का, और CIA लाहौर की टीम पहुंची मरीना के मैके। मेरी बेटी फोन पर मुझे बताती थी, बहुत तंग किया था उस मरदूद ने मेरी बेटी को। जब ये आपको पता है उसके घर वालों को बताया नहीं आप लोगों ने? बाजी मेरी किसी बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बड़ी चालाक हो बई, बात भी कर लेती हूँ और माफिया भी मांग लेती हूँ। वाह, यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी कर दी है? जल्दी चले यहाँ से। क्या हो गया, चलते हैं। हालात कितने खराब हैं पता है ना आपको। बेटी की माँ हूँ इसलिए डरते हुए आपसे बात कर रही हूँ, तलहा से बात नहीं की मैंने। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी या ससुरालियों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? बस क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, सच्ची बात तो ये है कि मैं अपनी बेटी का उधर रिश्ता करके बहुत पछताई। वो क्यों? बस क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन 2-3 महीने खुश रही है, उसके बाद तलहा को पता नहीं क्या हुआ, रोज झगड़ों पर उतर आया। मेरी बेटी फोन पर मुझे बताती थी, बहुत तंग किया था उस मरदूद ने मेरी बेटी को। जब ये आपको पता है उसके घर वालों को बताया नहीं आप लोगों ने? क्यों नहीं बताया, एक एक बात मैंने की थी उस लड़के की माँ से जाके। तो बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि जो मेरे वाला टेलर है ना, तुम उसी से कपड़े सिलवाओ। बहुत में इतने जबरदस्त कपड़े सिलता है। एक मिनट होल्ड करना। मरीना, मरीना बेटी, जरा बाहर देखो कौन आया है। सुबह सुबह कौन आया है? हाँ जी अम्मी, देखती हूँ। कौन? बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी। अच्छा अम्मी, आराम से बात करना। आंटी का पता है ना आपको, अपने बेटे के खिलाफ एक बात नहीं सुनती है। नहीं नहीं, चलो मैं आराम से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। वालेकुम सलाम। बैठे आप, बैठे आप। क्या हाल है? बस ठीक ठाक। बस सोचा बाजी आज आपसे मिलने के लिए आ जाऊं। आपने बुरा तो नहीं मनाया? इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है भाई, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आओ। जाओ चाय बनाओ। तो बस आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, सोचा इस वक्त आप अकेली होंगी इसलिए आई हूँ। ऐसी कौन सी बात करनी थी मुझसे अकेले में, बताओ। वो भाजी तलहा को आप थोड़ा सा समझाएं, मरीना की तो वो एक भी नहीं सुनता। अगर वो कुछ कहे ना तो वो काटने को दौड़ता है। जरा मुंह संभाल के बात करो यास्मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि वो मार कुटाई शुरू कर देता है मरीना के साथ। बात क्या है, तलहा से शिकायत क्या है वो बताओ मुझे। एक तो वो रात को बहुत देर से घर आता है, दूसरा वो सारी रात मोबाइल पे लड़कियों से मैसेज करता रहता है। भाई वो मर्द है, औरत नहीं, और ये दोनों बातें सब मर्दों में होती हैं। और कुछ? बाजी मेरी किसी बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बड़ी चालाक हो भाई, बात भी कर लेती हूँ और माफिया भी मांग लेती हूँ। वाह, बेटी की माँ हूँ
इसलिए डरते हुए आपसे बात कर रही हूँ, तलहा से बात नहीं की मैंने। बस बस, तुमने बात कर ली, मैंने जवाब दे दिया, बात बराबर हो गई है। देखिए माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई बात दिल में न रखिएगा। उस बात के बाद उन लोगों ने कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं की? बहुत कुछ करते रहे इंस्पेक्टर साहब। उस दिन के बाद उन्होंने अम्मी का अपने घर में आना बंद कर दिया था। वो किस लिए? क्योंकि अम्मी ने उनके बेटे का पोल्जो खोल दिया था। इस सारी बात का आपको अपनी बेटी की शादी से पहले पता करना चाहिए था। आपकी सगी बेटी थी वो? जी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी सगी बेटी थी। तभी तो उसकी बातें सुन के मुझे बहुत तकलीफ होती थी। सारे मामले की आपने पहले से पूछगिछ की होती तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल देखते हैं, चलो हिदायत। सीआईए को जिस रिकॉर्ड का इंतजार था वो उन तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि जो कुछ तफ्तीशी इदारे सोच रहे हैं उनमें कहां तक सच्चाई है, क्योंकि कोई भी बात मफरूजों पर रहते हुए हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सीआईए ने तलहा को शक की बुनियाद पर शामिल तफ्तीश कर लिया। ओए, बड़ी नींद आ रही है तुझे? लगता है सारी रात सोया नहीं है तू। हाँ जी, सारी रात सो नहीं सका मैं। किधर चला गया था? हाँ? और कि महफिल में तो नहीं चला गया था यारों दोस्तों के साथ? नहीं सर, घर में ही था, बस बीबी और बच्ची की याद आ रही थी। ये क्या कर रहे हैं सर? ये क्या बदतमीजी सर, ये क्या कर रहे हैं? बकवास बंद कर, अभी सिखाता हूं तुझे तमीज। रात को वो बैंक वाली लड़की के साथ किधर घूम रहा था? सर कौन सी बैंक वाली लड़की सर? ये क्या कह रहे हो सर? ये ज्यादती कर रहे हैं मेरे से सर। ओए हिदायत, इसको कुछ ना कहे, ये शरीफ बच्चा है और थोड़ी देर में ये सब कुछ बक देगा, और अगर ना बका तो फिर देख लेंगे। तफ्तीशी डकैती के दौरान होने वाले इस मर्डर केस का हर पहलू से जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें तलहा के मोबाइल डेटा से यह इंकशाफ हुआ कि उसका चांद नामी एक शख्स से मुसलसल राब्ता था। पुलिस ने चांद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, मगर वो फरार हो गया। और दूसरी जानिब सारी रात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में रहने के बाद तलहा ने बिल आखिर वो कुछ बोल ही दिया जो हकीकत था। सर। हाँ जी, बोल पड़ा फिर सुबह। सर कहा था ना आपसे, 1-2 दिन की बात है, खुद ही बोले। वो तो एक रात भी नहीं काट सका हमारे पास। ऐसे कहता क्या? सर कहता थोड़ा अरसा पहले 25,000 रुपए का पिस्तौल खरीदा था चांद से, उसी से मारा अपनी बीवी को। वैसे रंजिश क्या थी? वो तो कहता था कि हम मियाँ बीवी आपस में बड़े खुश थे। बहुत बड़ा ढोंगी है सर, कहता है गलती होगी, बस मियाँ बीवी में प्यार बढ़ा था। ये है किधर वो? हवालात में सर। सिराज जी सर, लेके आओ साहब के पास। हिदायत, वैसे मुझे लगता है कि उसने कहीं बैंक वाले के चक्कर में अपनी बीवी को कत्ल तो नहीं किया। ऐसा ही मामला है सर। हिदायत, जिसने पिस्तौल दिया था ना, उसे नहीं छोड़ना है। वो क्या नाम था उसका? चांद सर। छोड़ना की तरफ सर, एक बार हाथ आ जाए बस। हाँ भाई, अब बोल। और उस दिन मीडिया के सामने बड़ी धाड़े मार मार कर रो रहा था कि डाकुओं ने डकैती में मेरी बीवी मार दी। बोलो जो सुबह मुझे बोला था। गलती हो गई सर, जानबूझ के गोली नहीं चलाई सर। अब बकवास बंद कर आए, सिर्फ ये बता कि गोली चलाई कैसे थी? सर वो हम दोनों जब ठंडी सड़क पर पहुंचे तो चांद का फोन आ गया था। फिर वो फोन सुनने के लिए मैंने गाड़ी साइड में लगा ली।
हाँ चांद, कहाँ हूँ? मैं पहुंच गया वहाँ। यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी कर दी है? जल्दी चलें यहाँ से। क्या हो गया? चलते हैं। हालात कितने खराब हैं पता है ना आपको? बस मैं कह रही हूँ, अब चलें यहाँ से। जल्दी करो। वही हुआ ना जिसका तुम्हें डर था। जल्दी करो, जल्दी गाड़ी भगाओ। मारिया गोली खानी है। मैं नीचे नहीं शीशा कर रही, आप जल्दी चलो। मैं कह रहा हूँ शीशा नीचे करो। हेलो, मैं ठंडी सड़क से तलहा बोल रहा हूँ। एक मोटरसाइकिल सवार मेरी बीवी से पर्स छीन के गोली मारकर चला गया है। जल्दी आ जाए प्लीज, जल्दी आ जाए। अब तो असल बात बता दे, क्यों मारा था अपनी बीवी और बच्ची को? सर दिमाग खराब हो गया था सर, पर्दा पड़ गया था मेरी अकल पर। पर्दे के बच्चे एक लगाऊंगा, असल बात फूट। सर मेरे घर वालों ने रीना की शादी अपनी पसंद से मेरे साथ की थी। तुम्हारा किसी और से चक्कर था, और अगर था तो बता देते घर वालों को, ना करते मरीना से शादी। बड़ा फनकार है सर, बैंक वाली लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। बोल, उसी से शादी करना चाहता था ना? यूं पुलिस की अनथक कोशिशों से अपनी ही बीवी का कातिल शौहर बिलाखिर पकड़ा गया, जिसे अपनी बीवी को कत्ल करते हुए इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि जिसे वो कत्ल करने जा रहा है उसकी कोख में उसकी अपनी बच्ची पल रही है। उसने तो अभी ये दुनिया भी नहीं देखी थी। आखिर उसका क्या कसूर था? सिर्फ यही नहीं, तलहा अपने अंजाम से भी बिल्कुल बेखबर था कि अगर वो ये काम करने के बाद पकड़ा गया तो उसका क्या होगा। यूं अपने ही शौहर को सर का ताज मानने वाली, उससे सच्ची मोहब्बत करने वाली बीवी उसी के हाथों कत्ल होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस वारदात में तलहा के साथ शरीक मुल्जिम जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। कानून उन्हें सजा भी जरूर देगा, मगर आप नजर रखिएगा अपने आसपास मौजूद गुनहगार कौन है। अगर आप भी ऐसे ही किसी गुनहगार को जानते हैं तो हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।